इसके पहले की वीडियो में आपने प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों को देखा। अब हम प्रोनाउन की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं और तीसरा प्रोनाउन है आपका इम्फैटिक प्रोनाउन। इसे हिंदी में कहते हैं दृढ़ता सूचक सर्वनाम। इम्फैटिक का मतलब हुआ इम्फाइसिस। इसका मतलब होता है दबाव या प्रेशर। कहने का मतलब है कि जिन शब्दों का प्रयोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह होता है उन्हीं शब्दों का प्रयोग इम्फैटिक प्रोनाउन की तरह होता है। फिर दोनों में एक अंतर क्या है? तो जैसे है आई डू माई वर्क माई से, मैं अपना काम स्वयं करता हूं, तो ये आपका हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और इसी को हम थोड़ा बाद में दबाव डाल रहे हैं, अर्थात आई माई सेल्फ विल डू इट, मैं इस काम को स्वयं करूंगा। अर्थात कार्य पर क्या पड़ रहा है? प्रेशर। तो इम्फैटिक हो गया। जैसे है रिफ्लेक्सिव में दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, सी डू हर वर्क हर सेल्फ, सी डू हर वर्क हर सेल्फ। चूंकि रिफ्लेक्सिव आपको बताया जा चुका है, लेकिन अगर यही सेंटेंस जाएगा इम्फैटिक में तो हो जाएगा सी हर सेल्फ विल डू इट। ऐसे हो जाता वी विल राइट आवर लेटर आवर स्लेव्स, वी विल राइट आवर लेटर आवर स्लेव्स, मैं अपना पत्र स्वयं लिखूंगा। अगर ये इम्फैटिक में चला हो जाएगा तो हो जाएगा वी आवर सेल्फ स्लेव्स, वी आवर स्लेव्स विल राइट आवर लेटर। तो दोनों का अंतर आपने समझा कि इसमें बात पर दबाव धीरे से पड़ रहा है और इसमें बात पर दबाव तत्काल पड़ रहा है, इसीलिए इम्फैटिक। तो इसका मतलब हुआ इम्फाइसिस। बात पर जब दबाव पड़ेगा तो इम्फाइसिस हो जाएगा। इस प्रकार से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे, व्हेन प्रोनाउन emphasizes its sentence, when pronoun emphasizes its sentence, the sentence will be emphatic। इस प्रकार से आपके 3 प्रोनाउन अब तक कंप्लीट हुए, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फैटिक प्रोनाउन। अब चौथा प्रोनाउन जो आपका हुआ ये हुआ रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं परस्पर वाचक सर्वनाम। अर्थात जो सर्वनाम 2 प्रोनाउन से मिलकर बने रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। अर्थात which pronoun joined up other pronoun and show its relation, that is reciprocal pronoun। जैसे टू ब्रदर
लव ईच अदर, टू ब्रदर लव ईच अदर, दो भाई एक दूसरे से प्रेम करते हैं, ईच अदर एक दूसरे से। डिवाइड दिस एपल बिटवीन राम एंड मोहन, राम एंड मोहन। अब चूंकि दोनों नाउन है तो अब चूंकि हम पढ़ा आपको प्रोनाउन है तो थोड़ा सेंटेंस बढ़ा लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। दे आर कजिन, दे आर कजिन। तो ये आपको जो दे मिल गया ये आपका प्रोनाउन है। तो क्या हुआ, डिवाइड दिस एपल बिटवीन राम एंड मोहन, दे आर कजिन। चूंकि हम आपको प्रोनाउन बताया इसलिए मुझे प्रोनाउन को बताना ही बताना है। तो राम और मोहन के लिए एक शब्द क्या आया, दे। तो दे क्या हो गया आपका प्रोनाउन। और चूंकि आया क्या है, इनके लिए क्या हुआ है, बिटवीन। बिटवीन का मतलब क्या है, बीच में। लेकिन कितने लोगों के बीच में, ओनली टू ब्रदर लव ईच अदर, दोनों भाई एक दूसरे से प्रेम करते हैं, कितने, ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ, ओनली टू। तो इस प्रकार से हम इस निष्कर्ष पहुंचे कि ईच अदर का प्रयोग दो के लिए, बिटवीन का प्रयोग दो के लिए। और मान लिया दो से ज्यादा हो जाए तब क्या होगा, माई पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रेन एंड they distribute sweets but among one another. My parents love their children. मेरे माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। And they distribute sweets among one another. और उन्होंने मिठाई उनके बीच में बांटी। इसका मतलब दो वर्ड आपको मिले, एक वर्ड मिला एमंग और एक वर्ड मिला वन अनदर। एमंग दो से अधिक के लिए, वन अनदर दो से अधिक के लिए। इस प्रकार से रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आपको दो चीजें मिली जो दो के लिए प्रयोग होती हैं और दो से अधिक हैं तो उसके लिए प्रयोग होती है। इस प्रकार से आपको चार वर्ड मिले, ईच अदर, वन अनदर, इनका प्रयोग दो के लिए। अब आपको मिला ईच अदर का प्रयोग दो के लिए, ईच अदर का प्रयोग हुआ दो के लिए। वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए। फिर आपको मिला बिटवीन, दो के लिए। एमंग, दो से
अधिक के लिए। इस प्रकार से रेसिप्रोकल प्रोनाउन वह प्रोनाउन है जो दो सर्वनाम से मिलकर बने और उनके मध्य संबंध व्यक्त करे, तो ऐसे प्रोनाउन को हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। विच प्रोनाउन ज्वाइन अप अदर प्रोनाउन एंड शो इट्स रिलेशन, दैट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो इस प्रकार से आपने पार्ट प्रोनाउन पढ़ा, पर्सनल प्रोनाउन, उसके बाद आपका आया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और उसके बाद फिर इम्पर्टिक आया, और चौथा आपका आ गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन।